हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपना चैनल एग्जाम वाला 5.0 में। आज हम लोग संडे स्पेशल रिवीजन सीरीज में 5 जून से 10 जून 2023 के सभी करंट अफेयर क्वेश्चंस को देखेंगे और रिवीजन करेंगे, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 का आयोजन किया गया। हम यहाँ बात करेंगे आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज की। तो ये नाटो कंट्री का एक्सरसाइज है और 2023 में इसके 6ठे संस्करण का आयोजन नॉर्वे, स्वीडन तथा फिनलैंड इन 3 स्थानों पे किया गया। अगर हम बात करें आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज के उद्देश्य की, तो इसका मुख्य उद्देश्य रहा फिनलैंड की सुरक्षा करना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बौद्ध धर्म को समर्पित पोषण पोया पर्व का आयोजन श्रीलंका में किया गया। हम यहाँ बात करेंगे पोषण पोया पर्व की। तो इसका आयोजन हाल ही में श्रीलंका में किया गया है और ये पर्व श्रीलंका में बौद्ध धर्म की स्थापना की उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष जून माह में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष बने डेनिस फ्रांसिस। हम यहाँ बात करेंगे यूएनजीए की। तो इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसे विश्व की लघु संसद के नाम से भी जाना जाता है। और हाल ही में इसके 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में डेनिस फ्रांसिस को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा जूना खाटिया गांव में मिले हड़प्पा कालीन अवशेष। हम यहाँ बात करेंगे जूना खाटिया गांव की। तो ये गांव गुजरात के कच्छ में स्थित है और हाल ही में इसकी खुदाई से हड़प्पा कालीन सभ्यता के पूर्ण शहरीकरण का प्रमाण मिला है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर सरकारी वार्ता समिति INC सेकेंड का दूसरा सत्र का आयोजन पेरिस, फ्रांस में किया गया। हम यहाँ बात करेंगे UNEP की। तो UNEP के अंतर्गत INC सेकेंड यानी कि अंतर सरकारी वार्ता समिति आता है और इसके हाल ही में इसके सेकेंड सत्र का आयोजन पेरिस, फ्रांस में किया गया है। अगर हम बात करें इसके उद्देश्य की, तो इसका मुख्य उद्देश्य रहा प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विधि आयोग की 269वीं रिपोर्ट प्रकाशित किया गया। हम यहाँ बात करेंगे विधि आयोग की। तो ये वर्तमान में 22वीं विधि आयोग चल रहा है और इसका हेड ऋतुराज जी है। और हाल ही में विधि आयोग के 269वें रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है, जिसमें धारा 124A के तहत देशद्रोह के प्रावधान को बरकरार रखने की सिफारिश किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन गाजियाबाद में किया गया। हम यहाँ बात करेंगे राष्ट्रीय खाद्य एवं सुरक्षा मानक प्राधिकरण केंद्र की। तो इसे शॉर्ट में FSSAI प्रशिक्षण केंद्र कहा जाता है और इसका उद्घाटन हाल ही में डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी के द्वारा यूपी के गाजियाबाद में किया गया है। और इस प्रशिक्षण केंद्र का मुख्य उद्देश्य है, बनाने का मुख्य उद्देश्य है ट्रेनिंग तथा स्किल डेवलपमेंट करना। अगला क्वेश्चन है, पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023 का आयोजन जयपुर में किया गया। हम यहाँ बात करेंगे प्रीमियर हैंडबॉल लीग की। तो 2023 में इसकी पहली बार खेला जा रहा है और इसका आयोजन राजस्थान के जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जा रहा है और ये IPL के तर्ज पे ही निकाला गया है, प्रीमियर हैंडबॉल लीग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैकासी विकास उत्सव का आयोजन तमिलनाडु में किया गया। हम यहाँ बात करेंगे वैकासी विकास फेस्टिवल की। तो ये तमिलनाडु में हाल ही में मनाया गया है और इसमें भगवान मुरुगन का पूजा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 5 जून 2023 को 50वीं विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। हम यहाँ बात करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस की। तो ये प्रत्येक साल 5 जून को मनाया जाता है और ये स्टार्ट हुआ था 5 जून 1974 को। इसलिए 2023 में इसके 50वें वर्षगांठ मनाया गया है और ये 5 जून को मनाया गया। अगर हम बात करें विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम की, तो 2023 में इसका थीम रहा सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क CLN में शामिल हुआ भारत। हम यहाँ बात करेंगे CLN की। तो इसका पूरा नाम है केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क और इसमें टोटल 13 देश शामिल है और हाल ही में भारत इसके सदस्य बना है। अगर हम बात करें CLN के उद्देश्य की, तो इसका मुख्य उद्देश्य है टीकों का परीक्षण करना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्लीपर कोच वाली 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर प्राप्त करने वाली कंपनी बनी अल्स्टॉम। हम यहाँ बात करेंगे अल्स्टॉम कंपनी की। तो ये फ्रांस की कंपनी है और हाल ही में इसके द्वारा 100 स्लीपर कोच वंदे भारत ट्रेन का टेंडर प्राप्त किया गया है। और इसके मटेरियल की बात करें तो इस वंदे भारत ट्रेन में एल्युमिनियम धातु का प्रयोग किया जाएगा और इसका टॉप स्पीड रहने वाला है 200 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन
का क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली में स्थापित किया गया। हम यहाँ बात करेंगे यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की, तो इसे शॉर्ट में यूपीयू भी कहा जाता है और इसके कार्य है डाक सेवा को बढ़ावा देना। और हम बात करें यूपी की स्थापना की, तो यूपीयू का स्थापना 1874 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर बर्न स्विट्जरलैंड है और हाल ही में इसके दक्षिणीय क्षेत्र का क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मणिपुर हिंसा की जांच के लिए केंद्र सरकार के द्वारा गठन किया गया जांच समिति। हम यहाँ बात करेंगे मणिपुर हिंसा की, तो ये हिंसा कुकी तथा मेती जनजातियों के बीच हाल ही में हुआ था और इसके जांच के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक समिति का गठन किया गया है और इसका अध्यक्षता अजय लांबा जी के द्वारा किया जा रहा है, जो कि गुवाहाटी हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, टाटा समूह द्वारा गुजरात राज्य में लिथियम ईवी बैटरी प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई। हम यहाँ बात करेंगे टाटा ग्रुप की, तो टाटा ग्रुप की एक कंपनी है अग्रता एनर्जी, इसके द्वारा गुजरात में लिथियम ईवी बैटरी प्लांट स्थापित किए जाने की घोषणा किया गया है। अगर हम बात करें इस प्लांट की क्षमता की, तो इसमें 20 गीगावाट की क्षमता है और इस प्लांट के बनाने के पीछे उद्देश्य है ईवी बैटरी की आयात को कम करना, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली बैटरी की आयात को कम करना। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF 2023 में इंजीनियरिंग श्रेणी में शीर्ष पर रहा IIT मद्रास। हम यहाँ बात करें NIRF रिपोर्ट की, तो ये पेश किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा और 2023 में इसके 8वें संस्करण का रिपोर्ट पेश किया गया है और इसमें टोटल 8686 संस्था को शामिल किया गया है, जिसमें भारत में टॉप पे रहा IIT मद्रास और सेकेंड टॉप पे रहा IISc बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुराना किला में खोजा गया 2500 साल पुराना नौ सांस्कृतिक स्तर। हम यहाँ बात करेंगे पुरानी किला की, तो ये दिल्ली में अवस्थित है और इसके द्वारा हाल ही में ASI के द्वारा यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा 2500 से प्लस साल की नौ सांस्कृतिक स्तर को खोजा गया है। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया लेवेंडर फेस्टिवल। हम यहाँ बात करेंगे लेवेंडर फेस्टिवल की, तो ये जम्मू कश्मीर के भद्रवाह घाटी में मनाया जाता है और ये मनाया जाता है CSIR के द्वारा और ये मनाया जाता है सुगंधित मिशन के तहत CSIR के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने अग्नि-1 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। हम यहाँ बात करेंगे अग्नि-1 मिसाइल की, तो इसका परीक्षण हाल ही में APJ अब्दुल कलाम द्वीप से, जो कि उड़ीसा में है, यहाँ से किया गया है और अग्नि-1 मिसाइल की रेंज की बात करें तो इसका रेंज है 700 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और मालदीव के बीच प्रारंभ हुआ एकता अभ्यास। हम यहाँ बात करेंगे एकता अभ्यास की, तो ये एक नेवी एक्सरसाइज है और 2023 में इसके 6ठे संस्करण का आयोजन हिंद महासागर में किया गया है। अगर हम बात करें एकता अभ्यास के उद्देश्य की, तो इसका मुख्य उद्देश्य रहा चीन को काउंटर करना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूडान का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया। हम यहाँ बात करेंगे ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ द येलो स्टार सम्मान की, तो ये सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान है और ये दिया गया है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को और ये प्रथम इंडियन है जिसे ये पुरस्कार दिया गया है। अगर हम बात करें ये प्रदानकर्ता संस्था ये प्रदान किया गया है, यानी कि द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ द येलो स्टार सम्मान प्रदान किया गया है सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पर्यटन पोत MV एम्प्रेस से पहली क्रूज सेवा प्रारंभ की गई। हम यहाँ बात करेंगे MV एम्प्रेस की, तो ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पर्यटन पोत है और हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच ये इसके फर्स्ट क्रूज सेवा स्टार्ट किया गया है और ये चेन्नई से रवाना हुई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में RBI के द्वारा वित्तीय समावेशन के लिए अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड लॉन्च किया गया। हम यहाँ बात करेंगे वित्तीय समावेशन की, तो इसके लिए अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है और ये लॉन्च किया गया है RBI के द्वारा। अगर हम बात करें इस अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड लॉन्च करने के उद्देश्य की, तो इसका मुख्य उद्देश्य रहा वित्तीय सेवा को हर क्षेत्र में पहुँचाना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में PM मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर 2 योजनाओं का शुभारंभ किया। हम यहाँ बात करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस की, तो ये 5 जून को मनाया जाता है प्रत्येक साल और हाल ही में PM मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पे 2 योजनाओं का शिलान्यास किया है, जिसमें पहला है
मिष्टी योजना, जिसके तहत मैंग्रोव वनस्पति को संरक्षण प्रदान किया जाना है। और दूसरा है अमृत धरोहर योजना, इसके तहत 75 रामसर स्थलों का संरक्षण किया जाना है। और इन योजनाओं को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र के क्लस्टर पुनर्विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हम यहाँ बात करेंगे क्लस्टर पुनर्विकास कार्यक्रम की, तो ये महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे जी के द्वारा हाल ही में शुभारंभ किया गया है। और इन क्लस्टर पुनर्विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है 1500 हेक्टेयर भूमि के ऊपर 10,000 घर का बनाना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केरल सरकार ने शुरू किया के फोन परियोजना। हम यहाँ बात करेंगे के फोन प्रोजेक्ट की, तो इसका पूरा नाम है केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क। और ये स्टार्ट हुआ है केरल के तिरुवनंतपुरम से, और इसी के तहत खुद का इंटरनेट शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना केरल। अगर हम बात करें के फोन प्रोजेक्ट के उद्देश्य की, तो इसका मुख्य उद्देश्य रहा गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को फ्री इंटरनेट सुविधा मुहैया कराना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल वर्ग का खिताब जीता एनसे यांग। हम यहाँ बात करेंगे थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की, तो इसके हाल ही में फीमेल संस्करण आयोजन किया गया है, और ये 2023 में इसके 35वें संस्करण का आयोजन बैंकॉक में किया गया है। इसके महिला एकल का खिताब जीता है साउथ कोरिया के एनसे यांग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत हुए सरबजीत सिंह पटेल। हम यहाँ बात करेंगे सरबजीत सिंह पटेल की, तो ये एक एक्टर है और महाभारत में इसके द्वारा शकुनी मामा का रोल प्ले किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर में बनने वाला चक्रवात बिपाजॉय का नामकरण बांग्लादेश ने किया। हम यहाँ बात करेंगे बिपाजॉय चक्रवात की, तो ये अरब सागर में संभावित है और इसका नामकरण हाल ही में बांग्लादेश के द्वारा रखा गया है। अगर हम बात करें बिपाजॉय की अर्थ की, तो इस शब्द का अर्थ है विपत्ति। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नाटो का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास एयर डिफेंडर 2023 का घोषणा किया गया। हम यहाँ बात करेंगे नाटो की, तो इसका स्थापना 1949 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम है। अगर हम नाटो में देश की बात करें, तो इसमें टोटल 31 देश शामिल है और हाल ही में लेटेस्ट देश फिनलैंड इसमें शामिल हुआ था। अगर हम बात करें नाटो युद्धाभ्यास एयर डिफेंडर 2023 एक्सरसाइज की, तो ये अब तक का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास है और इसका आयोजन जर्मनी में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किया गया ट्रैकिंग SDG 7 द एनर्जी प्रोग्राम रिपोर्ट 2023। हम यहाँ बात करेंगे ट्रैकिंग SDG 7 द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023 की, तो ये जारी किया गया है IEA के द्वारा, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। और इसके तहत इंडिया के 3 आंकड़ों को दर्शाया गया है, जिसमें पहला है विद्युत आपूर्ति, दूसरा है कुकिंग के लिए स्वच्छ ऊर्जा और तीसरा है नवीकरणीय ऊर्जा। अगर हम बात करें विद्युत आपूर्ति की, तो इसमें 100% दर्ज किया गया है इंडिया को। अगर हम बात करें कुकिंग के लिए स्वच्छ ऊर्जा की, तो इसमें भारत को 71% दर्शाया गया है। वही अगर हम बात करें नवीकरणीय ऊर्जा की, तो इसमें इंडिया को 36% दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 8 जून 2023 को मनाया गया विश्व महासागर दिवस। हम यहाँ बात करेंगे विश्व महासागर दिवस 2023 की, तो ये प्रत्येक वर्ष 8 जून को मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस, और 2023 में इसका थीम रहा प्लानेट ओशियन टाइड्स आर चेंजिंग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO ने अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का पहला प्री इंडक्शन नाइट परीक्षण किया। हम यहाँ बात करेंगे DRDO की, तो इसका स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुआ था। इसका वर्तमान हेड समीर कामत जी है और इसके द्वारा हाल ही में APJ अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि प्राइम मिसाइल का प्री इंडक्शन परीक्षण किया गया है। अगर हम बात करें अग्नि प्राइम मिसाइल की क्षमता की, तो इसका क्षमता है 1000 से 2000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दूरदर्शन पर भारत की पहली अंग्रेजी महिला समाचार प्रस्तुतकर्ता गीतांजलि अय्यर का निधन हुआ। हम यहाँ बात करेंगे गीतांजलि अय्यर की, तो ये दूरदर्शन पर इंडिया की पहली अंग्रेजी महिला समाचार प्रस्तुतकर्ता थी और हाल ही में इसका निधन पार्किंसंस रोग से हुई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 20वीं एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया। हम यहाँ बात करेंगे अंडर-20 एशियन एथलेटिक्स चैंपियन की, तो इस 2023 में इसके 20वें संस्करण का आयोजन साउथ कोरिया में किया गया
अगर हम बात करें अंडर 20 एशिया एथलेटिक चैंपियनशिप में टॉप की, तो इसमें टॉप पे रहा जापान जो कि 21 पदक के साथ रहा। अगर हम बात करें सेकंड टॉप की, तो इसमें सेकंड टॉप पे रहा चीन और ये 19 पदक के साथ रहा। वही अगर हम थर्ड रैंक की बात करें, तो इसमें थर्ड रैंक पे इंडिया रहा 19 पदक के साथ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 जारी किया गया। हम यहाँ बात करेंगे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक की, तो 2023 में इसके 5वें संस्करण जारी किया गया है और ये जारी करता है FSSAI, जिसका पूरा नाम है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के शुभारंभ की, तो इसका शुभारंभ किया गया था मनसुख मंडाविया जी के द्वारा और इसके तहत और इसे 3 कैटेगरी में जारी किया गया है, जिसमें है बड़े राज्य, छोटे राज्य तथा यूटी। अगर बड़े राज्य में अगर हम टॉप की बात करें तो केरल इस पे टॉप पे रहा। अगर छोटे राज्यों में बात करें तो इसमें टॉप पे रहा गोवा तथा यूटी में बात करें तो इसमें टॉप पे रहा जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में GSI का नया महानिदेशक जनार्दन प्रसाद को नियुक्त किया गया। हम यहाँ बात करेंगे GSI की, तो इसका पूरा नाम है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कहा जाता है। अगर हम बात करें GSI की स्थापना की, तो इसका स्थापना 1851 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। और हाल ही में GSI के महानिदेशक के रूप में जनार्दन प्रसाद को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी में शुरू किया गया नंद बाबा दुग्ध मिशन। हम यहाँ बात करेंगे नंद बाबा दुग्ध मिशन की, तो ये स्टार्ट हुआ है उत्तर प्रदेश में और इसका मुख्य उद्देश्य है मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ECA इंटरनेशनल की कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में 2023 जारी किया गया। हम यहाँ बात करेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023 की, तो ये हाल ही में ECA इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया गया है और इसमें टोटल 120 देशों को रखा गया है, जिसमें टॉप पे है न्यूयॉर्क, सेकेंड टॉप पे है हांगकांग तथा थर्ड रैंक पे है जिनेवा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और जर्मनी के बीच प्रोजेक्ट 75I पर हस्ताक्षर किया गया। हम यहाँ बात करेंगे प्रोजेक्ट 75I की, तो ये पनडुब्बी निर्माण से संबंधित है और ये समझौता इंडिया और जर्मनी के बीच किया गया है। इसके तहत हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड तथा जर्मनी के थीसेन ग्रुप मरीन सिस्टम के बीच ये समझौता किया गया है और इसके तहत 6 पनडुब्बी का निर्माण किया जाना है, जिसके लिए 43,000 करोड़ का समझौता किया गया है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को के मिशेल बेंटिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया जगदीश बाकन को। हम यहाँ बात करेंगे मिशेल बेंटिस पुरस्कार की, तो ये यूनेस्को द्वारा प्रदान किया जा रहा है और ये 2023 में जगदीश बाकन को प्रदान किया गया है और ये तमिलनाडु से बिलोंग्स करते हैं और ये वन्यजीव अधिकारी हैं। अगर हम बात करें जगदीश बाकन जी को ये प्राइज मिलने की, तो ये मन्नार राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षण के लिए जगदीश बाकन जी को ये प्राइज दिया गया है, मिशेल बेंटिस पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत फ्रांस UAE का पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास ओमान के खाड़ी में प्रारंभ हुआ। हम यहाँ बात करेंगे इंडिया, फ्रांस और UAE की, तो हाल ही में इन तीनों देशों के बीच समुद्री अभ्यास स्टार्ट किया गया है और ये स्टार्ट किया गया है ओमान की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में 5 नए देशों को शामिल किया गया। हम यहाँ बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की, तो इसे इंग्लिश में UNSC कहा जाता है और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसे विश्व की पुलिस भी कहा जाता है। हम बात करें UNSC की सदस्यों की, तो इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी, और अस्थायी सदस्य की कार्यकाल 2 वर्षों की होती है। हाल ही में अस्थायी सदस्यों में 5 नए देशों को शामिल किया गया है और ये इस प्रकार है: अल्जीरिया, गुआना, कोरिया गणराज्य, सिएरा लियोन्स और स्लोवानिया। अगला क्वेश्चन है, लंदन का क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया पेंटर्स जोसेफ को। हम बात करेंगे क्रिस्टोफर ब्लैंड्स अवार्ड की, तो 2023 में ये लंदन के द्वारा प्रदान किया गया है और ये दिया गया है पेंटरसन जोसेफ को और ये इसके उपन्यास सीक्रेट डायरीज उपन्यास के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिरसा मुंडा की 123वीं पुण्यतिथि मनाई गई। हम बात करेंगे बिरसा मुंडा की, तो इसे धरती बाबा भी कहा जाता था और इसका निधन 5 जून 1900 को हुआ था, इसलिए 9 जून 2023 को इसका 123वीं पुण्यतिथि मनाया गया है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्राइवेट वर्चुअल स्कूल को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य बना राजस्थान। हम यहाँ बात करेंगे प्राइवेट वर्चुअल स्कूलिंग की, तो ये ऑनलाइन से संबंधित है, यानी कि इसमें ऑनलाइन क्लासेस चलने वाली है और इसे मान्यता देने वाली देश का पहला राज्य बना है राजस्थान, यानी कि राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा ये मान्यता दिया गया है प्राइवेट वर्चुअल स्कूलिंग की, और इसके लिए 9th से 12th क्लास के स्टूडेंट्स ही मान्य होंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली महिला हज उड़ान सऊदी अरब के लिए सफलतापूर्वक उड़ान भरी है। हम यहाँ बात करेंगे भारत की पहली महिला हज उड़ान की, तो ये फ्लाइट संख्या 93025 से हाल ही में उड़ान भरी है और ये कोझिकोड से सऊदी अरब के लिए उड़ान भरी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूएसए और यूके के बीच अटलांटिक डिक्लेरेशन एक्शन प्लान पर साइन किया गया। हम यहाँ बात करेंगे द अटलांटिक डिक्लेरेशन प्लान की, तो ये यूएसए और यूके के बीच साइन किया गया है और इस प्लान में 21वीं सदी के आर्थिक सहयोग के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों ये संडे स्पेशल रिवीजन सीरीज का अंतिम क्वेश्चन था। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।